अम्ल कैसा होता है? काला होता है अम्ल। अम्ल को खाने से आनंद आता है और या तो वो खुद भूत बन जाता है या फिर उसको सभी लोग भूत जैसे दिखाई देते हैं। भूत दिखाई देता है तो सबसे पहले जो भगवान याद आते हैं वो है हनुमान जी। जैसे ही भूत दिखाई देते हैं तो सबसे पहले हनुमान चालीसा याद आती है। एक व्यक्ति है, वो कहीं घूमने गया और जब घूमने गया है तो वहां से वो अपनी पत्नी के लिए काली चूड़ियां लेके आता है। अपनी पत्नी के लिए काली चूड़ियां लेके आता है। जैसे ही वो घर पे आता है तो उसकी पत्नी गुस्से में लाल हो जाती है। उसकी पत्नी गुस्से में लाल हो जाती है और खींच के उसको थप्पड़ लगाती है कि एक तो तू 10 साल बाद में आया है, गया तब 1951 था, आया तब 1961 है। 10 साल बाद में आया और लेके क्या आया? काली चूड़ियां। काली चूड़ियां कोई लाने की चीज होती है और उसको घर से बाहर निकाल दी। ऊँट लेता है और ऊँट लेके सीधा कहाँ पहुंच जाता है? खेत के अंदर। खेत में जाएगा तो क्या लेके जाएगा? हल लेके जाएगा या किस लिए? खेती करने की। वो देखता है कि खेत तो पहले से ही जुता हुआ है, खेत तो किसी ने जोत दिया है। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं मिलते हैं, हल के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं और खेती के प्रथम साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं। इसमें 2 प्रकार की फसलें एक साथ उगाई, गेहूं और जौ। अब यहाँ से मायूस होकर वो व्यक्ति वापस घर आता है और उसकी पत्नी कहती है घर में तो नहीं घुसने दूंगी, चाहे तू जाके इस कुएं में गिर जा। तो अब वो व्यक्ति क्या करता है? कच्ची ईंटों का मकान बनाता है, लकड़ी की नालियां बनाता है। इस बुरी स्थिति के साथ में रहता है और बुरी कंडीशन को क्या बोलते हैं? दीनहीन। इस बुरी कंडीशन के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी पत्नी यहाँ कहाँ रुकने वाली थी? उसने क्या किया? उस व्यक्ति की शल्य चिकित्सा कर दी, खोपड़ी। जब उसकी पत्नी को डर है कि सबको पता चल जाएगा कि इसकी मृत्यु हो गई है मेरी वजह से, सबसे पहले वो लाश को खेत में ले जाकर खुले में छोड़ देती है, जंगल में फेंक के आ जाती है कि जानवर खा जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो वापस लेके आती है और वापस लाकर उसको गड्ढा खोदकर उसको दफन कर देती है, दफना देती है। तो उसने अब लास्ट चारा क्या अपनाया कि उस मर्त शरीर को आग लगा दिया, यानी कि उसका दाह संस्कार कर दिया। इतनी सारी यातनाओं के बाद में अब भगवान को गुस्सा आता है और भगवान सब जगह भूकंप लेके आ जाते हैं। जो है वो वृषभ यानी बेल के ऊपर बैठ के आए हैं और उनके हाथ में हाथी दांत के कंगे जैसा ये शस्त्र है। तो भयंकर भूकंप आता है, भूकंप लेके आते हैं, उनके पास में जाती है और उनके चरणों के अंदर बैठ जाती है कि भगवान मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो। और भगवान को कहती है कि मैं अलंकृत ईंटों से और उसके बाद में अलंकृत फर्श बनाकर पूतरा बना के रख दूंगी, आपको बेलनाकार मोहरे दे दूंगी, पर एक बार के लिए मैं तो बख्श दो, आपके चढ़ा दूंगा, यज्ञ करवा दूंगी, हवन करवा दूंगी और यहाँ पर 7 प्रकार की वेदिकाओं के साक्ष्य